आपसे ये सवाल करना है कि आजकल कराची में जो बिजली का हालात चल रहा है, उस कमेटी का आप खुद सरबराह भी है, मेंबर भी है, ये जो और बिल आ रहा है और बिजली नहीं है, इसके बारे में इस कौम को ज़रा आगाह करें, क्या मसला चल रहा है इसमें? बहुत शुक्रिया आपका सरवर भाई कि आपने केई के मुतालिक पूछा, क्योंकि पावर की कमेटी का मैं खुद मेंबर भी हूँ और कराची से मुंतखब हुआ हूँ। कराची जो कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर का शहर है और कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को तकरीबन कोई 70% के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और सिंध का शहर कराची जो है वो पूरे सिंध को भी 80% के करीब रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन सिंध के शहर कराची के साथ जो सितम ज़रफ़ी रखी गई है, जो हमेशा के साथ उसके साथ नारवा सलूक हुआ है, वो आज भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी वजह यह है कि कई मदर पिदर आज़ाद इदारा हमें लग रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जब आई तो कई के साथ जो मुआहदे पहले गवर्नमेंट ने किए थे वो आज तक मंजर आम पर अभी तक नहीं आए, मैंने तो नहीं देखे। और अभी कमेटी के इजलास में हमने ये डिमांड भी की है और मैंने रखी है, बल्कि फ्लोर पे भी मैंने अपने बजट सेशन के दौरान भी ये बात कही थी कि कई के साथ किए गए एक तो मुआहिदों को सामने लाया जाए कि क्या मुआहिदा किया गया, क्या कई मदर पिदर आज़ाद रहेगा और कराची के लोगों के वसाइल को लूटता रहेगा और इसी तरह अपनी मर्जी के बिलिंग भेजता रहेगा। कराची के बिल पे अगर आप नज़र रखें या कराची के बिजली पे अगर आप नज़र रखें तो ये हाल है कि इन हालात में जब गर्मी 40 से ऊपर चल रही है तो कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे 6 घंटों से लेके 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और ये उन इलाकों में हो रही है जहाँ 100% बिलिंग है, जहाँ पे इनका कहना ये था कि हमने तार बंडल कर दिए हैं, हमने ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। तार बंडल भी इन्होंने वहीं पे ही किए हैं कि उससे पहले जो कि पीतल के तार हुआ करते थे जिसमें बिजली की सप्लाई भी जो है मुनासिब हुआ करती थी, वो उन तारों के मुतालिक तो हम सुनते हैं कि वो 8 अरब रुपए में इन्होंने भेज दिए। और जो दूसरे तार बंडल करने के बाद इन्होंने लगाए हैं वो तमाम तर नाकारा तार लगाए हैं। आए दिन जो है वो फीडर ट्रिप होते हैं, आए दिन जो है वो तार इनके जल जाते हैं। और अगर बारिश हो जाए या कोई तेज़ हवाएं चल जाए तो बस फिर आप समझ लें कि उसमें जो है आए दिन जो है एक बारिश के दौरान जो है 4, 5, 8, 10 ये जो है लाशें उठानी पड़ती है कराची के लोगों को, क्योंकि ना बच्चे पोल को हाथ लगा सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि मैं जब छोटा था तो कराची में हम ये पोल पे हाथ मार के खेल खेलते थे, तंबा मारा उसको बोलते थे, खंबा मारा ना। तो अब वो पोल को हाथ लगाने से लोग घबराते हैं क्योंकि उनमें जो है ज़िंदगी छीनने वाली बिजली आ गई है, लेकिन लोगों को राहत और सहूलतें फराहम करने वाली बिजली कराची से गायब हो गई है। और वहाँ पे यही हाल है कि अगर आप उनके मीटर देखें तो अपनी मर्ज़ी के मीटर, कभी कहते हैं स्मार्ट मीटर लगा दिया, कभी कहते हैं डिजिटल मीटर लगा दिया। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये मीटर किस किस स्पीड से चलते हैं और कितने कितने उसके अंदर टैक्सेस वो लगा के भेजते हैं। और बहुत सी जगहों पे अभी इस दौरान ये जो कोविड-19 चल रहा है, इस दौरान भी अभी ये हुआ है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बिजली के बिलों के अंदर, यानी अगर किसी का 80,000 रुपये का बिल है तो उसमें 60-70 हज़ार रुपये का बिल इसलिए आ गया कि वो कहते हैं जी ये हमने तार बंडल किए थे। ओ भाई, आपने तार बंडल किए थे तो उसका फ़ायदा तो आपको है, कई को है। आप अपनी बिजली जो आपकी ड्रॉप हो रही है या जो ज़ाया हो रही थी आपकी, वो बिजली आप बचा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इससे पहले तार लगे हुए थे वो तार आपने क्या हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिए? वो तो आप ले गए और आपने किसी को भेज दिए क्योंकि उसका मटेरियल बहुत अच्छा था, उसमें करंट भी अच्छा पास होता था। दूसरी बात यह है कि कराची में कुंडा माफिया जो है वो हमेशा से सरगर्म था, लेकिन वो उसको छतरी कई की हासिल है क्योंकि कई के अपने अफसरान उसकी सरपरस्ती करते हैं और उससे फ़ायदा ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी सरपरस्ती क्यों करेंगे? उसकी सरपरस्ती इसलिए करते हैं वो कि अगर एक इलाके में कुंडे लगे हुए हैं तो कुंडे के नाम पे वहाँ से बिल तो ले लिया जाता है और वो बिल उनके अपनी जेबों में चला जाता है। उसके बाद होता यह है कि उस इलाके का जितना भी बिल होता है और जो मेन मास्टर मीटर होता है उसमें जितनी बिजली इस्तेमाल हुई होती है वो पूरे इलाके में जो थोड़े बहुत सारिफीन होते हैं, जो बिल देने वाले लोग होते हैं, वो उन पर डिवाइड कर दिया जाता है। वो बिल फिर भी वसूल कर लेते हैं वहाँ से और कुंडे की मद में भी ले लेते हैं उनके नीचे के करते धरते वाले लोग। और जो सारिफीन हैं, जो बिल देने वाले लोग हैं, कराची के आम शहरी हैं, उनसे बिल की सूरत में भी ले लिया जाता है। कभी किसी चीज़ के चार्ज उसमें लगा देते हैं, कभी किसी चीज़ का चार्ज लगा देते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कराची को अगर आप देखें, वो शहर जो सनती शहर है, वो शहर जो जीता जागता शहर था,
وہ شہر جو آج پھر امن کا گہوارہ بننے جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اگر آپ اس کے بجلی کے نظام کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کراچی ہے. آج سے 30 سال پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کراچی، جس کو کراچی کی حالت آج انہوں نے بنا دی ہے. اور یہ میں آپ کے توسط سے کئی کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا، بہت لوٹ لیا آپ نے. جتنی آپ تاریں لے جا سکتے تھے لے گئے، جتنا آپ پیسہ یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے کر لیے. اب نہ کراچی کے لوگ بیٹھیں گے. ہم کراچی کے نمائندے ہیں، ہمیں کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہم پہ اعتماد کیا ہے، ان اسمبلیوں تک پہنچایا ہے. عمران خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے، وزیر اعظم بنایا ہے. تو ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں. انشاءاللہ کئی کے خلاف اب نکلیں گے بھی، اور ہم نے نکلنا شروع بھی کر دیا ہے. اب یہ برداشت نہیں ہوگا. یہ جو پورے پاکستان میں اب بجلی کا برا حال ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کیونکہ لوڈ شیڈنگ اور بھی جگہوں پہ ہو رہی ہے، لیکن کئی جس طریقے سے کر رہی ہے یا لوٹ مار جس طریقے سے کر رہی ہے، یہ اگر دوسری جگہوں پہ اس کی مثال نہیں ملتی کسی جگہ میں، نہ کسی ملک میں، نہ کسی جگہ میں، کہ آئے دن جو ہے ایک نئے بل، ایک نئی ٹیکس لگا کے اس کو دے دیا جاتا ہے اور وہ پیسہ بٹور رہے ہیں وہاں سے. بجلی کا نام و نشان تک نہیں ہے. سر وفاق گورنمنٹ وفاق آپ لوگوں کے ساتھ اس بجلی کے بارے میں کیا تعاون کر رہا ہے؟ آپ لوگوں نے باقاعدہ جو بجلی کا منسٹر ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے، میں نے کچھ تصویریں دیکھا ہے، میٹنگ بھی کی، اس کے بارے میں میں یہ جو ابھی ہماری 18 تاریخ کو ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی پاور کی، تو اس میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا. چیئرمین صاحب ہمارے ہیں اس کے، سالک حسین صاحب اچھے انسان ہیں، اور عمر ایوب صاحب اس کے منسٹر ہیں. تو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی، لیکن وہ بھی اس کی پوری طرح وضاحت نہیں کر سکے. اور آج بھی اتفاق کی بات ہے، جب آپ آج انٹرویو کر رہے ہیں تو آج بھی میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا جس میں اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں ہمارے جو ہے وفاقی منسٹر پرویز خٹک صاحب بھی تھے، مراد سعید صاحب بھی تھے، امین گنڈاپور صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سارے ایم این اے تھے. تو آپ یقین کریں کہ جو اس میں سب زیادہ تر باتیں ہوئیں وہ یہی کئی سے منسلک ہوئیں، اور یہی رونا رونا تھا جتنے بھی لوگ تھے. اور کل بھی کچھ لوگ ملے ہیں ہمارے کراچی کے ممبران کئی کے کچھ افسران سے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی کے جو افسران ہیں وہ خود کو بالا تر سمجھتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کمیٹی میں جب میں آیا ہوں تو پورے پاکستان سے 20 گریڈ کے 21 گریڈ کے جو افسران ہیں وابڈا سے منسلک، وہ تمام تر وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، سنتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مناسب جواب دیتے ہیں. لیکن کئی کے افسران نہ ان میٹنگوں میں آتے ہیں، نہ کوئی جواب دیتے ہیں. ابھی پچھلی دفعہ یہ جو میٹنگ تھی 18 تاریخ کو، تو ہم نے اس میں نے آواز اٹھائی کہ اس کو حاضر کیا جائے. تب بھی اس نے، وہ جو ان کے سی او ہیں، انہوں نے جو ہے بہانہ کیا کہ اس کو کرونا ہے. تو وہی کرونا ہے، آپ آن لائن بھی بات کر سکتے ہو، اور اگر کرونا آپ کو ہے تو آرڈر تو آپ سے کسی نے منع نہیں ہے کہ کرونا کے اندر لوگ آرڈر بھی جاری کرتے ہیں گھر سے بیٹھ کے. آپ تنخواہ تو لے رہے ہو